हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो मेरी हर रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। वो मैसेजेस किसी और दूसरे लोगों के लिए होंगे, ठीक है? तो ओपन हार्ट, ओपन दिल करके देखा कीजिए। और टाइमलेस होती है तो कुछ ना कुछ मैसेज रहेंगे, तभी आपके पास आया है, तभी आप ओपन किए हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहें, सोचना चाहें, समझना चाहें। तो पहला यहाँ पे आ रहा है कि मैसेज अभी कि भाई थोड़ा सा पैसे वैसे का हिसाब किताब थोड़ा ध्यान से रखें आप लोग। किसी और की नज़र हो सकती है। कार्मा रीडिंग है तो ऑब्वियस होगी ही होगी। तो कार्मा रीडिंग में सबसे पहले ये बता दूं कि अगर कोई आपके अनवांटेड हेटर्स हैं तो आपके इर्द गिर्द ही, कार्मा मतलब जिनके साथ आपके कर्म जुड़े हुए हैं, अगल बगल जिनके आप उनके उन्हीं लोगों के साथ आप क्यों जुड़े हैं, किसी और के साथ क्यों नहीं जुड़े हैं। तो पास्ट लाइफ रिलेशन लेकर आते हैं। पास्ट लाइफ में जो कर्मा होता है उसके हिसाब से पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर्स, बच्चे सभी कोई मिलते हैं, उस हिसाब से रोल अदा कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी किसी से आपका दिल दुखे, हर्ट हो, परेशान हो, तो आप यही सोच लेना, यार अकेले आते हैं, नंगे आते हैं और नंगे चले जाते हैं। ना कुछ लेके आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। और कोई मतलब ज़्यादा परेशान हो, कोई कितना नीचे दिखाएगा, क्या करेगा, कितने नीचे लेवल तक जाएगा। जब आप डरेंगे तो आप समझ लेंगे कि हम नंगे आए थे, कुछ भी नहीं लिए थे, ऐसे आए थे, क्या क्या छीनेंगे, प्रॉपर्टी क्या छीनेंगे, एनर्जी क्या छीनेंगे। जब आपके मन से डर निकल जाएगा तो इस लड़ाई को आप बहुत हद तक जीत चुके होंगे। क्योंकि लड़ाई जो होती है ना, दिमाग से बाकी चीज़ें तोड़े ना तोड़े, दिमाग को, आपकी इच्छा शक्ति को ही तोड़ते हैं। अगर इच्छा शक्ति है तो लोग सिंगल हैंड अकेले सब छोड़ के निकलते हैं और बहुत कुछ बना लेते हैं। और इच्छा शक्ति नहीं है तो उन्हीं लोगों के बीच में ज़िंदगी भर घसते रहेंगे, मरते रहेंगे। कुछ लालच रहेगा, कुछ रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो बस अगर कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है तो परेशान ना हो, और देख लेते हैं कि आपके हेटर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपकी एनर्जी कैसी है जो हेटर्स को परेशान करती है, राइट। तो आपका पेशेंस लेवल तो उनको तोड़ती है। तो चलिए बताइए, सबसे पहले देती हूँ कि व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए पहले। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी दीजिए, बाद में हेटर्स की एनर्जी लेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स की एनर्जी पकड़ूंगी मैं कि मेरे व्यूवर्स कहाँ है जो हेटर्स हेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरे व्यूवर जो भी इस आप लोग प्लीज़ अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए, क्योंकि अभी कार्ड आने में वक्त लग रहा है। तो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। तो बताइए मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, जिनके कारण लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं। जिनके कारण व्यूवर्स, वाओ बहुत अच्छे। तो सबसे पहली एनर्जी आप ही की ली हूँ, जिनके कारण लोग नफरत करते हैं। तो आपके कारण देखिए नफरत करते हैं, जैसा बोलेंगे ना कार्ड फ्रीक्वेंसी उसी तरह से आता है। देखिए तो आप जो है पहले व्यूवर्स की एनर्जी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि मैंने बार बार बोलती हूँ कि जिसकी तगड़ा एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है गन्ना का जूस निकालते हैं, देखे हैं, मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रहा है। उस तरह से निचोड़ निचोड़ के आपके एग्ज़ाम्स ली जा रही है। क्यों? आप पास्ट लाइफ में हीलर रहे हैं, हीलिंग का काम किए हैं आप। तो हीलिंग आपके सोल में है, आत्मा में है, आपका बॉडी में है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं तोड़ सकती है, नहीं झुका सकती है, नहीं मोल्ड कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। और इसके कारण आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके जो हेटर्स हैं माइंड लगाते हैं आपके प्रति, और आपके लाइफ में बार बार चीज़ों को स्लो करते हैं। बार बार चीज़ों जो फ्रीक्वेंसी में आ रही होती है, समटाइम्स एनर्जी, समटाइम्स मूड,
मतलब कभी कभी एनर्जी चोरी करेंगे, कभी आपका मतलब मूड ख़राब करेंगे, मतलब ताकि एक आप अच्छी फ्रिक्वेंसी में ना रहें, क्योंकि आपका ऑरा ही आपके हेटर्स को परेशान कर देती है। आपके पास उनको आना बहुत अच्छा लगता है, आपके पास आकर उनको बहुत सुकून मिलता है। ये ऐसा मूड लेके आते हैं ना आपके पास, केवल बैठ जाते हैं तो वो हील हो जाते हैं, उनका जीवन जो है खुशियों से भर जाता है। देखिए, उनका जीवन खुशियों से भर जाता है, सुख से भर जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी वो ले रहे होते हैं। आपका जो चीज़ें हैं ना, वो देखो बोल रही हूँ ना, जो बोल रही हूँ थैंक यू गॉड, आपकी एनर्जी ले रहे होते, कितना भी वो सेपरेशन में हो, कितना भी माइंड उनका मतलब ख़राब हो, कुछ हो, लेकिन जैसे आपके साथ उनका कनेक्शन बनता है, यहाँ से जैसे कनेक्शन आपके साथ बना, आपकी एनर्जी वहाँ तक उन अपने आप एनर्जी को खींचने लगते हैं, स्टक करते हैं ना। ऑरा लॉक रखना चाहिए इंसान को हमेशा, है ना। तो आपके अंदर भी एक अच्छी एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है हीलिंग को और भी देखेंगे कि क्या है। तो आपके साथ अगर आप उनको फ्रेंडली रखते हैं तो खुश रहते हैं, अगर आप उनसे कट जाएंगे तो उनको बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उनको मतलब हेटिंग वाला नेचर आ जाता है। तो आपके साथ आना, मिलना जुलना, आपके साथ एनर्जी को, आपकी जैसे होता है ना, मीठा कहीं गिर जाए तो चींटियाँ ऑटोमेटिक आ जाती है, तो आपके पास वो चीज़ है, बाई बर्थ है। भाई जिनको जिनको रेजोनेट करे वही लीजिएगा आप लोग, है ना। तो अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पेशेंस है आपके पास में, बहुत पेशेंस है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को 9 महीना तक मतलब कितना पेशेंस से रखती है, आधा किलो वेट लोग नहीं उठा सकते, हाथ में छोड़ देंगे, इस हाथ में रखो। 24/7 आप लोग ट्राई करना। लेडीज़ लोग पूजनीय क्यों होती हैं? क्योंकि उन्होंने जितने पेशेंस के साथ एक बच्चा को 9 मंथ कैरी करते हैं, उसका कोई मतलब पूरी दुनिया की एक तरफ और वो जो है वो एक तरफ है। तो आप जो पेशेंस, एक तो हीलिंग का काम भी है और पेशेंस बड़ा कमाल का आपका है, बहुत पेशेंस। कैसे भी लोग आए, कैसी भी एनर्जी आपके तरफ फेंके, लेकिन आप है ना स्पिरिचुअल पर्सन है, मतलब जैसे एक बच्चे को ग्रो करते हैं वैसे आप चीज़ों को समझते हैं, सबको फ्रेंडली रखते हैं आप। और ये चीज़ें ऑब्वियस हेटर्स के लिए मतलब थोड़ा सा, कि आप माइंड का इनकी शक्ल देख रहे हो, कैसे कैसी शक्ल है, कुछ मतलब कुछ बचा ही नहीं है शक्ल में, आप देख लो। तो इतने टेंशन, ये देख रहे हो कि एनर्जी इनकी कहाँ जा रही है, कितने दबे हुए हैं, देख रहे हो आप। तो आपके सराउंडिंग में है, तो आप जब ऐसे आत्मा हो, आप जब ऐसे हो, तो आपके साथ जो है गाइडेंस भी वो लोग लेते हैं, लेना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो लोग भी आपके जैसा कुछ ना कुछ आपसे वो सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ लर्न करना चाहते हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपके डीप डाउन अंदर तक जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होती है चीज़ें, आपकी तरह नहीं होती है चीज़ें। उनको वो चीज़ जाके करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आपका माइंड फ्रिक्वेंस वहाँ से कनेक्टेड है, देखिए आपका माइंड वहाँ से कनेक्टेड है, तो आपको चीज़ें जो है आराम से मिलती है। तो जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन से गुजर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा परेशानी होगी। जो लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा ऐसे यूँ आराम से ज़िंदगी में सब चीज़ नहीं मिल जाता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो आप अपने हेटर्स को झेल रहे हैं ना, ये मेहनत ही कर रहे हैं आप, इसके बाद का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट है, कितना अच्छा। एक समय में आप गाइड करेंगे लोगों को, जो भी लोग दुख दर्द कष्ट मुसीबत में आएंगे वो आपके पास आके बहुत ही ज़्यादा मतलब, और आपका आने वाला लाइफ जो है ना, जो बहुत पेन से गुजर रहे हैं, जिनके लाइफ में बहुत ब्लैक मैजिक है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता है, तो आपकी इनोसेंसी, आप बहुत इनोसेंस है फर्स्ट, और आगे जो है आप क्रिएटर्स हैं, आप मतलब नए नए एडवेंचर को आप ये करते रहते हैं, आपको जानने की इच्छा बहुत है, आपको हर चीज़ सीखने का है, आपको लगता है ये भी सीख लें, और जाते भी हैं और आप सीखते भी हैं। क्यों जाते सीखते हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ें होता है। तो जो लोग क्रिएटिव होंगे, आपका जो अंदर का जो क्रिएटिविटी है, ये आपके जो हेटर्स हैं उनको तोड़ते हैं, क्योंकि जो लोग लो फ्रिक्वेंसी में रहेंगे वो क्रिएटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपनी फ्रिक्वेंसी में ही रह जाएंगे, वहाँ से आगे वो निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब आके टैरो से देख लेते हैं। रोज़ का अपडेट रहता है, तो कोशिश करूँगी कि बहुत लंबी वीडियो ना बनाऊँ, है ना। तो रोज़ ही अपडेट लेके आ रही हूँ अब तो आइए देखते हैं कि आपकी एनर्जी को क्या देख के उनको क्या हो जाता है।
पहला लाइन आ रहा है, आपकी एनर्जी को देख के उनका सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है, उनके समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। बताइए ऐसा क्यों होता है, हेटर्स के साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी देख के। तो आगे आगे आपके लिए वो भी लेंगे, क्या बोलते हैं, देखिए कारमा ही है, गाइडलाइन भी लेंगे, ठीक है। तो ये आपका, जैसे मैंने बोली ना, आपके इर्द गिर्द कौन होते हैं, कारमा की वजह से होते हैं। तो कारमा है, कार्मिक रिलेशन है, 10 नंबर है। तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, चक्का यूँ ही घूमता रहेगा, आपको वहाँ तक निकलना है। तो आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो परेशान ना हो। अगल बगल काफ़ी पावरफुल लोग हैं, तो होंगे पावरफुल लोग। अगर आप पावर में हैं तो एग्जाम्स भी उसी तरीके से लिया जाएगा। तो और बताइए हेटर्स का क्या कुछ चल रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, हेटर्स देखिए अपनी एनर्जी, अपना तलवार नीचे रख चुके हैं। हेटर्स की देखिए आपके सामने उनकी शक्ति जो है, जो भी चीज़ें आपके तरफ फेंकते थे अब वो नहीं फेंक पा रहे हैं, क्योंकि अब वो परेशान हो गए हैं। आपके लाइफ में स्लो डाउन लाते लाते वो परेशान हो गए, उनकी एनर्जी स्टक हो जा रही है, क्योंकि एक समय तक आपको दुख देंगे। जब तक आपका कार्मा का लेन देन रहेगा तभी देख देंगे, उसके बाद कहाँ से देंगे। तो 9 ऑफ वॉन्ड, जो भी चीज़ें एक तरह की, अगर लोग सोचते थे कि यार मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, ये लोग सुधरते क्यों नहीं है, ये लोग के लिए मैं इतना अच्छा करता हूँ, इतना अच्छा करती हूँ, फिर भी ये इनके मन में मेरे लिए गलत धारणा क्यों रहता है, क्यों मेरे बारे में गलत सोचते हैं, क्यों मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, क्यों मेरे तरफ कुछ नेगेटिविटी सेंड करते हैं, क्यों लोगों को मेरे लिए अच्छा नहीं बोलते हैं, लोगों को मेरे बारे में। तो वो चीज़ें अब जो है, अब आपके लाइफ से निकलने को आई है। अब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बची है, अब उनका एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो रहा है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत लापरवाही करके जो है ना अपनी एनर्जी ख़त्म की है। तो ऐसे देखो अपने आप, बताओ आप कार्ड गिर रहे क्या करूँ। तो आपके मतलब इस वक्त जो उन्होंने बकवास चीज़ें करके जो अपनी एनर्जी जो ख़त्म की है, 9 ऑफ सोर्ड, जो आपके साथ जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के जो भी चीज़ें आपका ख़राब किया है, बहुत नेगलेंसी से, अब जब कार्ड बहुत नेगलेंसी से, बहुत ही मतलब लाइटली आपको लिए थे, तो इस वक्त उनको पछतावा होगी, ज़बरदस्त पछतावा हो रही है। जो भी चीज़ें आपके साथ बहुत ही बुरा की है, आप कई रात सोए नहीं होंगे, कई रात आप जगे होंगे, बीमार रहे होंगे, रात रात पर उठ के बैठ जाते होंगे, कभी बेड पे जाते होंगे, कभी बेड से नीचे जाते होंगे, कभी अपने रूम में, गैलरी में, हॉल में घूमते रहते होंगे। तो जो चीज़ें जो उन्होंने जो आपके ऊपर ट्राई किए हैं, वो चीज़ें जो है बहुत ही उतनी बड़ी पावर को जो आपको ट्राई किए हैं, तो आप परेशान मत होइए। अब जब ये व्हील और फॉर्चून जो है ना, ये जो चक्का जो है उनके हाथ से जा रहा है, सब रिवर्स हो चुका है। आप देख रहे हैं सब रिवर्स हो चुका है, सब पावर घूम चुका है। तो अब आप आपका पेशेंस बना के रखिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। सो आप परेशान बिल्कुल बिल्कुल मत होइए, क्योंकि समय जो था आपका रोने धोने और परेशान होने वाला, अब आपको उससे मतलब अलाइनमेंट होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, आपको चीज़ें खुद समझ में आ रही होगी। और चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी तभी आप यहाँ तक आए हैं, ताकि आप ये चैनल को देखो, कारमा जैसी रीडिंग को देखो। यहाँ पे देखिए सब कार्ड वाइज मैं बोलती हूँ, लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनका नहीं पता, आप लोग ही मुझे नंबर देते हो। तो आप एकदम रियल होता है कि कौन सा कार्ड किसकी एनर्जी पकड़ रही है, क्या है। तो ये आप यहाँ तक आए हैं तो इन चीज़ों को नॉलेज ही तो लेने आए हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर तो है, आपके अंदर इतना पेशेंस तो है, इतनी शक्ति तो है कि आप इन चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब बहुत लोग वैसे बोल देंगे यार उनका बुरा हो रहा है, वो मर रहे हैं, वो जी रहे हैं, लोग वहीं देखने जाते हैं। अरे रोज़ मर रहे हैं, रोज़ जी रहे हैं, ऐसा नहीं ना। तो क्यों मर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या लाइफ में क्या रीजन था, तो पूरा मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रीजन क्या था, कारमा कौन होते, कहाँ, क्यों, और लोग क्यों नहीं आपके साथ दुश्मनी लेते, वही लोग क्यों घूम घूम के आपका बुरा कर रहे होते। तो अब आप उनका जो है ना पाप का घड़ा पड़ गया। सो यू डोंट वरी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस, आपका स्ट्रेंथ है। आदि शक्ति माँ जो रूप है वो आपके पास है, बहुत आपको दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा। और इसमें एक पार्टनर भी का भी एनर्जी आ रहा है, तो पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है, जो डेविल वाली एनर्जी है तो आ रही है। पार्टनर की एनर्जी भी आई है, लेकिन देखेंगे हम। और बताइए और किसके बारे में बताना चाहेंगे, किसके लिए ले हम कार्ड। तो ऐसे ले रहा है कि आपको बचना आ गया है,
आपको जो पेशेंस आ गया, आपको बचना आ गया कि इन जो दुष्ट लोगों से बचना कैसे है, इनकी नीयत क्या है आपको समझ में आ रही है। आप बहुत अच्छे से अपने आप को सेफ गार्ड करके लेके जा रहे हैं। तो जितनी भी तरह से ये लोग वार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको बचना आ गया है। और इस वक्त जो है, यहीं खोल देती हूँ ना, कितना देखोगे, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा आपको अपने लोग, जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा किए हैं ना, वही आपको सबसे ज़्यादा दुख दिए हैं, सबसे ज़्यादा दुख। ऐसे जगह पे आपको लाके छोड़े थे जहाँ पे कि आप हिल नहीं सकते हैं, डुल नहीं सकते हैं। तो इस वक्त आपका जो, परेशान मत होइए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो समय चेंज हो गया है। समय चेंज होने के बाद ऑटोमेटिक जो हवा का जो दशा, जो दिशा है ना, वो चेंज हो गया। जैसे साइक्लोन आता है, जिस समुंदर के जिस तरफ से आता है, हाँ होता है ना। तो इस वक्त जो है आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में तूफान थम रहा है, थमता जा रहा है, आपको गार्ड करने आ गया है, पेशेंस लेवल आ गया, आपके अंदर की शक्ति अब आ रही है। तो देवी जो लोग नहीं पूजते हैं, अगर बार बार आ रहा है तो प्लीज़ देवी पूजा करें। देवी पूजने से बड़े बड़े ब्लैक मैजिक वाले ना घुटने टेक देते हैं। तो कोई भी देवी के रूप को हिंदू धर्म के हिसाब से, और बाकियों का तो नहीं कह सकती मैं, बाकी धर्म का जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में क्या ही बोले, राइट। अगर कोई ऊपर से आएगी तो ही बोलूँगी, तो भी बचने कोशिश करती हूँ। तो इस वक्त आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो 10 ऑफ सोर्ड्स, उनके अपने लोग उनको बहुत धोखा दे रहे हैं। आज वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। दी हैंगमैन, तो जैसे बोले स्लो डाउन जो आपको करते थे, अब उनका जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो इस वक्त उनकी जो स्थिति है रुक सी गई है, थम सी गई है। और परमात्मा इसीलिए रोक दिए हैं, इसीलिए थम चीज़ों को रोक दिए, ताकि वो समझ सके कि उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया था। आप इनोसेंट्स थे, आप उनका बुरा नहीं चाहते थे, फिर भी उनके साथ वो करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो परमात्मा जो है ना, उनको उनकी जगह दिखा रहे हैं ये क्या करना चाहिए। तो इस वक्त आपके जो हेटर्स है, अपनों से धोखा खा रहे हैं। जो कभी आपको दिए थे वो उनके पास है, तो अपनों से धोखा खा रहे हैं। और जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग करके आपको लूटे थे, अब वही प्रोग्रामिंग प्लानिंग करके उनको लूट रहे हैं। अब वो बच रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप तो गार्ड करना सीख लिए, आपके पास तो पेशेंस है, आपके पास तो एनर्जी आ चुकी है। अब जो लोग अगर अभी भी कर रहे होंगे मेरे व्यूअर्स, तो आगे आगे आप निकल रहे हो, तो आप सोचो कि निकल गए हो। ये मत सोचो कि हम आगे निकलेंगे, सोचो कि आप निकल गए हो। आपका समय चेंज हो चुका है, परिवर्तन आ चुका है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। आप जल्दी चीज़ों को मतलब निकाल लोगे, है ना। जो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो आपकी जो हेटर्स हैं आपके सामने कार्ड निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए, बहुत पेन में है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है। इतना 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन के बाद, हैंगमैन के बाद और 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद, ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि वो आपसे ही अपना दर्द बताना चाहते हैं, आपकी अच्छाई को वो समझ रहे हैं। इस तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है मुझे, और आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और अनाड़ी में उनको लग रहा है कि, अनाड़ी बोल ही रहे थे, आ गया, अनाड़ी में उनको लगता है ना, जो छोटी मोटी बातें बहस हुई थी उसमें उन्होंने ब्लैक मैजिक का मतलब रूप ले लिए थे, और छोटी सी बातों का मतलब छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। ऐसा आ रहा है मेरे को फ्रीक्वेंसी। तो छोटी सी बातों का वो तिल का ताड़ बना दिए थे, और आपके साथ बेवजह का नफरत किए हैं, बेवजह का किए हैं। क्यों आपको एग्जाम्स के यहाँ से गुजरना था, उनको अपने लिए पाप का ज़्यादा बटोरना था, ऐसा लग रहा है, जैसा कलेक्ट किए हैं ज़्यादा। तो आप परेशान मत होइए, उनको अपने इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है, अपने बचपना का एहसास हो रहा है, अपने बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है। आपके पास आना चाहते हैं, पूछे बार बार इस तरह की एनर्जी को, अपने आप ही आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। क्यों जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में गाइज, आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है। तो जजमेंट आने से क्या होगा कि जो आपके शत्रु की, व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही है, जजमेंट भी वही है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, समय बदल गया। जजमेंट क्या है, ऊपर से आपको सुनाया जा रहा है जो जैसा किया आपने, अच्छा किया है तो आपको आपको आपका पेशेंस का आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिल गया। उन्होंने बुरा किया है तो उनके साथ भी वो उनका किया दिया उनको मिल रहा है। तो इस वक्त मुझे इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है कि वो आपकी शरण में आना चाहते हैं। अरे बाबा, ये क्या गिरा, देखो
किंग ऑफ कप्स आपके शरण में आना चाहते हैं, आपके साथ अटैचमेंट है, आपकी अच्छाई को समझ रहे हैं, आपको उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपके पास यूनिवर्सल एनर्जी है, उनको एहसास हो रहा है, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, उनको ऐसा लग रहा है। आपके साथ कितना भी बुरा कर ले तो आप अपने आप को ईजिली दिए थे, तो वो आपको फुटमैट की तरह यूज कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि आप उनका बुरा नहीं करेंगे, तो आपके साथ एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो आपके हेटर्स हैं। मैं बोली ना, वो फ्रीक्वेंसी मुझे आ रहा है कि वो चाह रहे हैं आपके साथ बहुत जल्दी से, तेज़ी से आना चाहते हैं आपके तरफ में, तो सोचते हैं कि आप जैसा कोई नहीं। तो जो लोग भी आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, भरे हैं, उनको उनका दर्द लिया नहीं जा रहा है, कष्ट में है, दुखी हैं, और आपके पास आना चाहते हैं कि प्लीज़ आप निकाल लो अपनी तरफ, मुझे बना दो। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो अपनी तरह मुझे बना दो, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है, जो आपके पास पावर है, रुतबा है, वो राजा जैसा व्यक्ति जो आपको सताया था वो भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पावर जो है वो सीज हो चुके हैं। तो वो आपकी एनर्जी के पास में, आपकी एनर्जी के पास में स्ट्रेंथ, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, तो आदि शक्ति का जो रूप आपके पास है, जो महारानी का, कालिका का, दुर्गा का रूप जो आपके पास एनर्जी जो अंदर भरा पड़ा है, उनके शरण में आपके शत्रु जो हैं आना चाह रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। एश देखो फिर से आ गया, एश ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके साथ एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों को छोड़ दिए हो, आप उनको छोड़ दिए हो, अब आप नो कांटेक्ट में हैं, ऐसे लोगों से आप कट गए हो, बात नहीं कर रहे हो, इमोशन अपना शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो लोग जो हैं आपके साथ एक फ्रेश रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अभी देखते हैं, उन्होंने आपको बहुत दुख दिया, आपको, आपके बच्चे को भी नहीं छोड़ा है आपके गोद में, जिनके जिनके बच्चे हैं उनको नहीं छोड़ा है। तो जो भी लेडीज इस रूप में आई हैं और जेंट्स भी आए होंगे, यहाँ बात एनर्जी की हो रही होती है। तो जो लेडीज जो थी, जो माँ बनी थी, जो बच्चे थे, वो आपके बच्चे भी आपकी वजह से बहुत बहुत एग्जाम से गुजरे हैं। उन्होंने भी अपना बचपना, जैसा आ रहा है मुझे कि खो दिया, उसका बचपना, बच्चे का बचपना खो गया है। तो देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोली थी क्या करना चाहिए, इसी कार्ड से देखती हूँ कि आपको आगे क्या करना चाहिए, बताइए। जो जिनको भी ये रीडिंग मैच, देखिए भाई, जिनका भी लवर टाइप के व्यक्ति है ना, उससे दूर होना चाहिए। अगर लवर प्यार चाह रहे हैं तो ये डेविल की एनर्जी है, बहुत ही गंदी एनर्जी है। तो डेविल वाली एनर्जी जो पर्सन है उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। देखो आ गया मुझे, उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। देखो हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल में जितने भी वो घुसाए थे वो फिर मैनिपुलेट करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे। तो जो लवर वाली एनर्जी है उनको माफ़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे आ रही है, देख लो, क्योंकि वो आपके इमोशन के साथ बहुत खेले हैं, बहुत ही ज़्यादा खेले हैं, बार बार आपको आघात पहुंचाए हैं। मेरी बात करने का तरीका देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए, बहुत लो होता जा रहा है। तो वो पेन को मैं मतलब समझ पा रही हूँ, मतलब महसूस कर पा रही हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को माफ़ ना करें। बाकियों का देख लेते हैं कि बाकी हेटर्स के साथ अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, सामने से आते हैं, तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए। आपको पेशेंस रखना है, आप जो भी मतलब उन्होंने जो किया है आपको सीखना है, और आप उनको ये बता सकते हैं कि देख लो आप कितने, आप ऐसे नहीं बन गए हैं, रातों रात नहीं बन गए हैं, आपने हर आंसू के साथ बने हैं। आपका जो आप राख से बने हो, आप खाक से बने हो, आपको मिटा दिया गया था। तो चीज़ें दिखाइए, अपने आप को दिखाइए, बताइए। लोग देखते हैं तो सोचते हैं ना इसको बहुत ईजी वे पे मिल गया है, तो ऐसा आ रहा है मुझे फ्रीक्वेंसी कि उनको भी अपने दर्द का थोड़ा सा बताइए, उनको भी थोड़ा, आपको बहुत डराए हैं आपके पैसे के लिए, आपके चीज़ों के लिए डरे डरे कुछ एनर्जी ऐसा सेंड करते थे। तो ऐसी एनर्जी आ रही कि थोड़ा दर्द में उनको रहने दीजिए, इस समय माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ डेविल वाला, लवर्स वाली एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। और बाकियों का भी देख लेते हैं, देखिए नहीं है। तो अभी आपको उनके साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप करने की नहीं है। वो आएंगे और आपको फिर से ऐसे बांधने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी आँख, आपके हाथ, आपके पूरे सब तरीके से पहले भी बांध दिए थे, फिर से बांधने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप उनको हाथ मिलाने के लिए मना किया जा रहा है, आप बिल्कुल मत आइए। और आपकी ज़िंदगी में फिर से झंडू बना देंगे, फिर से बहुत बोझ, फिर से बहुत मुसीबत। जब जब आए होंगे तो आप देखना, दोस्ती करने आएंगे, प्यार करने आएंगे, और वो आपके लिए मुसीबत खड़ा करके जाएंगे। तो ये वो लोग हैं। तो अभी माफ़ करने के लिए सॉरी गाइज नहीं कहा जा रहा है।
तो आप अपने काम कीजिए, अपने बहुत पेशेंस जो रखे हैं यहाँ भी और यहाँ भी बहुत पेशेंसफुल व्यक्ति हैं। पेशेंस को बना के रखिए और बताइए कि आप कैसे राख से बने हो। अपने जानने में तो राख बना दिए, अपने जानने में तो खाक बना दिए, अपने जानने में तो मार दिए, लेकिन आप वहाँ से बने हो तो ये चीज़ उनको महसूस होने दीजिए, ये चीज़ उनको, ये फ्रीक्वेंसी उन तक जाने दीजिए और बार बार अपने पेन को दिखा दीजिए। जब आए तो आईना की तरह दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बदल चुका है तो उनको वो दर्द नहीं लिया जा रहा है। और अभी भी एक नई चाल, रोज़ एक नई चाल। और जो लवर्स लोग हैं, दे डेविल ऑब्सेशन, पागलपंथी, ताकि आप दूसरे के पास ना जाए, दूसरे के साथ स्टार्ट ना करें, उन्हीं के पास रहें, उन्हीं के बंधक में रहें, उन्हीं। तो ये इस वक्त आपके हेटर्स की लाइफ जो है अच्छी नहीं लग रही है, स्पेशली लवर्स, मैरिड पर्सन अगर किसी का नफ़रत करते हैं, हेटर्स हैं, तो जिनका बात तलाक तक जा रहा है और पता है ब्लैक मैजिक वगैरह यूज करते हैं जिनके भी, तो उनको अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी तो नहीं, शनि का साल है, शनिदेव डिसाइड करेंगे। और 8 आप, इसीलिए शनिदेव आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को लीजिए। और 10 एंड 10 तो कर्मा का एक 10 तो कर्मा का जो एक जो ये है ना, वो आपका बहुत अच्छे से कम 10 बहुत सारा 10 है। ये भी एक 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स भी था और 10 भी थे, 4 10 आए हैं यहाँ पे। तो बहुत बड़ा कार्मा का जो आपका है ना, आप निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। और आपका जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, जो री स्टार्ट हो रहा है अच्छी जगह पे, प्लीज़ आप उसको थोड़ा इंजॉय कीजिए। आप कहते हैं इंजॉय मतलब मन को शांत रखिए और खुश रहिए। इंजॉय मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अंदर से खुश रहिए, अंदर से एक अच्छा वाइब्रेशन में आइए। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो सारे जोडिएक साइन आ गया, और जोडिएक साइन लेना भी चाहेंगे तो सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आपके लिए आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अब ये आ गया तो इसी से सब आ गया ना, सारे आ गए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो और है क्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कहीं देखी थी मैं। तो सारे के सारे यहाँ पे जोडिएक साइन जो है सो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को संभालें, क्योंकि अपने आप को आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। और सिंगल आए हैं, सिंगल जाएंगे, तो किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, देने की चाह रखिए, लेने की चाह मत रखिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।